बच्चों, a very warm welcome to the second session of our Sprint X series for term 2 2022. तो जीत की तैयारी है जारी. Let's begin with me, Ankara, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, staying home, staying safe and taking good care of yourselves. तो बच्चों हमारी बात ऐसी है कि एक सेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है नेशनलिज्म इन इंडिया का. अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा. अब आज हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आवर ज्योग्राफी. हिस्ट्री तो फिनिश हो गई, अब ज्योग्राफी एक और पॉलिटिकल साइंस रह गए, वो भी एक एक करके हम फिनिश कर लेंगे. तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी के साथ. शुरुआत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो अब इनमें क्या करने वाले हम बच्चे? तो हम समझने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. These are the things that we are going to cover up. In short, the entire chapter से related questions जो भी possible है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के जो expected questions है, वो हम आज यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है जी, चलिए. So before we get started, a quick reminder to my lovely students, please do not forget to hit the like button. आपके लाइक से हमें आपका सपोर्ट, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट, इन सारी चीजों के बारे में आइडिया लगता है, समझ आता है कि हाँ बच्चे को ये चाहिए था. इट इज हेल्पिंग यू गाइस. कमेंट्स में जब आप हमें बताते हो, इसकी वजह से हम और ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा जो पर्सनल प्रॉब्लम्स को सच में केटर करे उसके साथ सेशंस ला पाते हैं. सो कीप हिटिंग द लाइक बटन, कीप कमेंटिंग, लेटिंग मी नो कि और कैसे क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करने हैं, क्या डाउट्स आ रहे हैं, एटसेट्रा. ऑल्सो डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज आई एम श्योर जीत की तैयारी जो है वो सबकी चल रही है. एंड एट द सेम टाइम अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो किसका है ये? तुमको इंतजार कर दो यार, है ना, मैं हूं ना. तो वी आर ऑलरेडी हियर, गो अहेड सब्सक्राइब टू द बटन बिकॉज अभी स्प्रिंट है, फिर मैराथन है, बहुत कुछ है. आपको पहले से पता है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे से कराने वाले. और क्योंकि बात चल रही है प्रिपरेशन की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा बताना बनता है यहाँ पे आपको, वो है द्रोणा रीलोडेड. तो भाई बच्चों बात ऐसी है कि स्प्रिंट हम ले आए, द्रोणा हमारा हो चुका है, द्रोणा हमने 2 बार किया है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे थे who were not able to attend that session or maybe found it to be a little difficult to attend that session क्योंकि आप खरीद नहीं पाए, या तो पेरेंट्स नहीं माने, या आपको वो थोड़ा एक्सपेंसिव फील हुआ. So for all of these reasons we were in simple words not able to be a part of Drona. But now with Vitopia and with Wave 2.0, with the whole disruption that Vedantu has created, जिस तरह की वेव चल रही है, हम किसी को भी जो है मौका देने से नहीं पीछे हटने वाले. Nobody should feel कि यार मिलते मिलते रह गया, कि रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ. सो बात सिंपल सी ऐसी है बच्चे, हम लेकर आए हैं द्रोणा रीलोडेड फॉर यू. अब ये द्रोणा रीलोडेड क्या है? तो द्रोणा रीलोडेड भैया आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 990 रुपए में, जस्ट 990 रुपीज. इंटायर टर्म 2 रिविजन धमाका जो 11 अप्रैल से शुरू होगा और हर दिन होगा, सारे सब्जेक्ट्स में होगा, आपके फेवरेट यूट्यूब टीचर्स के द्वारा किया जाएगा. यानी कि एक फाइनल रिवीजन, एक आखिरी बार जो आप करोगे अपने टर्म 2 पे, अगर आपने की तैयारी के साथ, अगर आपने इसके पहले मौका गवा दिया था तो भाई द्रोणा रीलोडेड नाम क्यों है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको बता दो बच्चे. यहाँ पे क्लास इंटरैक्शन हाई रहेगी. ठीक है, आप जैसे द्रोणा रीलोडेड और बाकी क्रैश कोर्सेज जो भी जनरल एग्जिस्ट करते हैं उसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम फीचर्स. ये हाई एंड इंटरैक्शन है. ठीक है, क्लास में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है. वन प्रॉब्लम जो यूट्यूब में हमेशा हम फेस करते हैं, हमारे डाउट्स रिजॉल्व नहीं होते, और एग्जाम के पहले भाई डाउट्स तो इतने हैं दिमाग में कि कुछ पूछो मत. हर एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है और डाउट्स क्लास में सॉल्व हो रही है. आप पूछ रहे हो सॉल्व हो रहा है, आप पूछ रहे हो सॉल्व हो रहा है, ये वादा है हमारा. दूसरा क्विजेस,
भैया क्विजेस किसको नहीं चाहिए, हमें फनी पूरा से बना रहता है। तो थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा क्विज का मिक्सचर, थोड़ा सा तड़का डाउट सॉल्व करने का, ठीक है। उसके ऊपर से गार्निशिंग होगी आपके लाइव हॉटस्पॉट्स की, लाइव पोल्स की। हाँ या ना, ABCD, फुल एनर्जी मेंटेन्ड, आपकी प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड होंगी। यानी कि आपको सेशन की बिगिनिंग में पूरी क्लैरिटी होगी कि आज अगले 1 घंटे में व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न, मेरे को मेरे सेशन से आउटकम क्या मिलेगा जो मेरे टर्म 2 की तैयारी में ऐड करेगा वैल्यू किसी भी कैपेसिटी में, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। एंड प्लस लीडर बोर्ड, सारे बच्चे हमेशा मेंटी क्विजेस वी क्विज कहीं पे भी लीडर बोर्ड में अपना नाम देखने के लिए होते हैं परेशान, और इनमें से कुछ भी कहीं भी और नहीं है। क्योंकि भैया क्रैश कोर्सेज कम प्राइसेस पे आती हैं, वो फीचर्स नहीं ला पाती हैं जो रेगुलर इन जनरल बाकी जगह मिलती हैं आपको। यहाँ सब कुछ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 990 रुपए पे। सो बच्चे वैसे तो ये 1100 रुपीज के लिए अवेलेबल है। 15 दिन का बढ़िया आपका 2 हफ्ते का द्रोणा के साथ फुल तैयारी आपके फेवरेट यूट्यूब टीचर्स के साथ। बिल्कुल एग्जाम से हम एकदम 2 हफ्ते पहले एकदम आखिरी बार करने के लिए लाए, लेकिन उस पर आपको लगा देना है कोड एंक प्रो। जैसे ही कोड आप लगाओगे एंक प्रो, आपको ये कोड लगाते 990 रुपए में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्लिक करना है लिंक पे और अप्लाई कर देना है कोड। कोड क्या है? एंक प्रो। वैसे तो आप क्लिक करोगे तो कोड अपने आप अप्लाइड आएगा, नहीं आएगा तो एंक प्रो लगा लेना बच्चे। अंकु आर्मी, अगर नहीं करोगे कोड अप्लाई तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपके फेवरेट मास्टर टीचर का कोड आपने लगा देना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी मदद चाहिए, आपको चाहिए कि भाई एकेडमिक काउंसलर्स आए मेरी मदद करें, हमें हेल्प करें, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करो। सिंपल व्हाट्सएप दोस्तों को दिन भर करते रहते, तो ये 8951183703 ये कोड है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको अपना नाम लिखना है, आपको बताना है कि आपको किसकी फैमिली से जुड़ना है, ठीक है। यानी कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये जिन भी बच्चों को करना है ये, ठीक है। आपको क्लास 10 का करना है, आप बता देना द्रोणा किस में आपको क्या करना है। एंड आपने बता देना है कि आपके फेवरेट टीचर, आप बता दोगे कि अंकना मैम का सेशन देख करके आ रहे हैं हम, इसी फॉर्मेट में आप मैसेज करो, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी मिल जाएगा। वंडरफुल इजंट इट? बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तैयार हो जाओ। चलो अब इसी तैयारी के नाम से हम जल्दी से कर लेते हैं कवर हमारे पिछले सेशन में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन के आंसर को। सवाल दिया गया था कि 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स जो गांधी जी ने आते सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए थे पेजेंट्स के लिए 1916 और 1917 में, वो बताना। अब ये डेट को लेकर हमें कंफ्यूजन काफी है, ये कई जगह 1917 भी है, लेकिन आप समझ किससे जाओगे कि किसकी बात हो रही है? पेजेंट्स से, क्योंकि अहमदाबाद जाकर के उन्होंने मिल वर्कर्स के साथ काम किया था, ना कि पेजेंट्स के साथ, है ना। 3 जगहों में से 2 ही जगह उन्होंने फार्मर्स के साथ काम किया था, वो था आपका चंपारण और खेड़ा। तो बच्चे ये चंपारण बिहार में हो जाएगा, खेड़ा हमारा गुजरात में है। इसके बाद वो अहमदाबाद जाते हैं, वो भी गुजरात में है, और फिर मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह करते हैं। तो ये हमारा जवाब हो गया सत्याग्रह का। अब थोड़ा डोज ऑफ मोटिवेशन ले ले। A little progress each day adds up to big results. कल मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी इज द की, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं लेकिन रोज लेने हैं। और उसी से आती है दूसरी चीज कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ बच्चे आपको ये नहीं भूलना है कि आपके एफर्ट्स छोटे हैं या बड़े हैं, हर दिन के हैं। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, हर दिन आप बस आधा घंटा पढ़ोगे, आपको लगेगा यार मैंने सिर्फ 30 मिनट्स डेडिकेट किए, ये इनफ नहीं है, मे बी मुझे छोड़ देना चाहिए, आई शुडंट बी टेकिंग इट अप, सो एंड सो फोर्थ, वेरी नेचुरल, ठीक है। बट बाय द एंड ऑफ द वीक, ओके, दैट 30 मिनट्स विल कंपाउंड टू 30 मिनट्स ऑफ ईच डे, 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे। आपने पूरे हफ्ते में 3.5 घंटे की तैयारी कर ली, तो थोड़ा सा प्रोग्रेस बस रोज करना। एक ही दिन बड़ा माइलस्टोन मत रख दो कि आज जिस पहाड़ को तोड़ना है, छोटे छोटे पत्थरों से शुरू करेंगे हम, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू ब्रेक डाउन एनीथिंग यू वांट टू, एंड यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू।
I just want you guys to remember, for you, it is most important to believe in what you are doing. आप believe करने लगोगे बच्चे, आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे खत्म हो जाएगी. ठीक है, चलो. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस. तो शुरू करते हैं हम 2 मार्क क्वेश्चंस के साथ. वैसे ये टिप्स मैंने पहले सेशन में दिया है, एक बार वापस दे रही हूँ. 2 नंबर के जो सवाल है, लगभग आपको नंबर ऑफ लाइंस में अप टू 4 लाइंस लिखनी है. ठीक है, 2 से 4 लाइन, मतलब 2 to 4 लाइंस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस के जवाब 2 लाइन से ज्यादा ऊपर जाते ही नहीं है, बट आपने मेन पॉइंट्स कवर कर दिए होते हैं, तो वहां पे 2-3 लाइनों में वाइंड अप कर दो. कई बार 4 लाइन चलेगा, इट डजंट मैटर, एज आई सेड. ठीक है, पॉइंट्स में आप 2 से 3 पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखते हो, और वर्ड्स में आप लगभग 30 से 50 वर्ड्स के बीच में इसको वाइंड अप करते हो. अब इसमें आपको किसी दूसरे टीचर ने कुछ और बोला है, आप कंपेयर कर रहे हो, डोंट डू दैट, मेक योर ओन कॉल. एक रफ एस्टिमेट हम आपको बता रहे हैं, वर्ड लिमिट सीबीएसई भी आपको बताता है, आपको बस उस चीज का थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है. ठीक है, चलो, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Name the important raw materials used in the manufacturing of cement. सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स जो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो लाइमस्टोन, मतलब मेन रॉ मटेरियल तो हमें वैसे ही याद होना चाहिए. आपको दूसरा ये भी याद होना चाहिए कि इसके रॉ मटेरियल्स भी बिल्कुल बल्की होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े आपके सिलिका, लाइमस्टोन, ये सब कुछ आता है. तो ये हमारा 3 लाइनों में आराम से मेंशन हो जाएगा, या आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो. आई वुड सजेस्ट, अगर आपको ऐसा बहुत छोटा लग रहा है 2 नंबर के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सीमेंट इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, इट विल कंप्राइज अंडर द बल्की इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द heavy bulky raw materials. The raw materials used in cement are limestone, silica, alumina and gypsum. तो हमने 2 लाइन ऐड कर दी, और अगर ये हमको कम लग रही है, ये हमें लग रहा है यार ये 1 नंबर के लिए ठीक है, तो आप 1 लाइन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में ऐड कर दो. अब ये सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आप पहले भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो. ये लाइन लिख के आप ऐसे लिख दो कि सीमेंट इंडस्ट्री इज अ मेजर इंडिकेटर. ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ऐसा करके लिख सकते हैं. या फिर आप बता दो इससे रिलेटेड ही कि बिकॉज ऑफ these bulky raw materials, इसे हम जो है बल्क इंडस्ट्री में कंसिडर करते हैं. तो इससे रिलेटेड भी हो गया, एक एडिशनल पॉइंट भी आ गया, आपके आंसर भी सही हो गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 4 मेजर ग्रुप ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो बच्चे नाइट्रोजन ये जो है उसमें तो हम बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं. उसके तो वो नेचुरली जो है आपको याद रहेगी. उसके अलावा बाकी क्या है? तो उसके अलावा हमारे पास है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट विच इज योर डैप. ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश. ठीक है, अब आप यहाँ पे बताओगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, वो पूरा पूरा इंपोर्ट किया जाता है. मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, ये एक दूसरा चीज है जो आपको रिकॉल करके मैम को कमेंट सेक्शन में बताना है. अब देखो ये आंसर जो है ना, ये 2 मार्क्स के लिए जस्टिफाइड लग रही है हमें, क्योंकि ये सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं है, ये एक तो 4 चीजों को बताया हमने, वो भी बड़े बड़े नाम वाली चीजों को बताया. तो आप ऐसे आराम से बता सकते हो कि काफी बड़ा मार्केट है हमारा फर्टिलाइजर्स का, जहां पे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन जो बनता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश का, ये सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि 1 लाइन में आप लिख दो कि ये चीज जो है वो हमारे इंडिया में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, हम पूरा उसे जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं. अब वो आपको मैंने होमवर्क में दिया है बताने के लिए कि हम नाइट्रोजन की बात करें, फॉस्फेट की बात करें कि पोटैश की बात करें.
एक हिंट आपको दे देती हूँ, अगर हम ये मेनली यूरिया में सबसे बड़े फर्टिलाइजर मेकर हैं, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है जो बन रहा है पूरा, ये तो इंपोर्ट नहीं होता होगा, तो नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता है। अब फॉस्फेट और पोटैश में आप बताओगे मुझे, मैं बढ़ जाती हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many aluminium smelting plants are set up in India? कितने aluminium smelting plants जो है वो इंडिया में सेटअप किए गए हैं? बच्चे ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे वैसे, ठीक है, आपको थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करते हुए आएगा, शायद ये आ जाए कि क्यों एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो आयरन के बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो भाई वो कॉप जो आपको मिल रहा है, जो वायर मिल रहा है, एल्यूमिनियम है या मतलब जो भी पूरी पर्पस है, उसका पर्पस उसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन करता है। पर्पस क्या है? तो वेट बहुत कम है, ये करोड नहीं होती है जल्दी, ठीक है, मेलिएबल है, तो वायर्स में, व्हीकल्स के कंस्ट्रक्शन में, शिप्स के कंस्ट्रक्शन में, इन सारी चीजों में इसकी यूटिलिटी है। तो इसकी यूटिलाइजेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने अच्छे हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग एलॉयज बनाता है दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके, कोरोड भी नहीं होता है, कि उसकी वजह से इसकी कंजम्पशन बहुत हाई है। दैट इज व्हाट मेक्स एल्यूमिनियम द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री आफ्टर आयरन एंड स्टील। अब मैंने आपको एक और सवाल करा दिया ये 2 नंबर के सवाल के साथ, तो इस 2 नंबर के सवाल में हमारी तैयारी तो भाई 4 नंबर की हो गई है। कांग्रेचुलेशंस। इस सवाल पे अगर ध्यान दें तो देयर आर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन आवर कंट्री, जो कि लोकेटेड है आपका ओडिशा, नालको एंड बाल्को, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये सारे जगह पे हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हमें मिलती हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे 3 मार्क क्वेश्चंस की, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चंस में हमें यूजुअल स्टैंडर्ड जो फॉलो करना है बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है कि आप 3 to 4 पॉइंट्स लिख रहे हो। बच्चे मिनिमम जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स तो आप कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 नंबर में मेरे 2 ही पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर वो 5-5 लाइन के पॉइंट्स है तो अलग बात हो जाती है, बट ऑनेस्टली इफ यू फील कि बड़े 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, उनमें हमेशा एक पॉइंट ऐसा होगा जो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा 2 छोटी पॉइंट्स में, तो उसको 2 छोटे पॉइंट्स में और एक थोड़ा डिटेल पॉइंट लिख दो तो 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये प्रेफरेबल एक प्रैक्टिस है। 3 to 4 पॉइंट्स लिखोगे आप। वर्ड लिमिट्स के तौर पे 60 to 90 वर्ड्स में हमारा जवाब जो है वो कवर अप हो जाएगा। और बच्चे लाइंस वही हो जाता है कि 6 to 8 लाइंस शुड बी गुड इनफ फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन, है ना। 1 पॉइंट के लिए आप 2 लाइंस लिखते हो, तो 3 पॉइंट के लिए आप 6 लाइंस लिखोगे। अब उसमें एक आधा ऊपर नीचे होंगी, तो 6 से 8-9 लाइनों में ये जवाब जो आपका सिमट जाएगा। अब आप सवाल देख लेते हैं। What has led to a rise in the production capacity of iron and steel industry? अब हम हमेशा ये सवाल देखो, ये थोड़ा अलग होकर आया है। हम हमेशा चैलेंजेस की बात करते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम बताते हैं कि देखो मैं आपको आपके साथ क्या कर रही हूँ, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ सेम टॉपिक से। सो इससे क्या होगा, अगर हम आंसर्स लिखा हुआ नहीं भी पा रहे हैं तो हम चैलेंजेस बता सकते हैं कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है या स्किल्ड लेबर नहीं है बहुत सारे, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कम हो जाता है, कुकिंग कोल चाहिए वो बहुत महंगा आता है। तो ये 3 नंबर में आप मेजर 3 चैलेंजेस बता देते हैं। उसमें एक चैलेंज आप और ये बता सकते हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड है, ठीक है, हमारा जो मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड है, वो जब नहीं हो जाएगी तो नेचुरली कम पोल्यूशन के साथ हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब भाई राइस किस चीज ने कराई है? चैलेंजेस हमें ज्यादा आसान लगते हैं, हमें ज्यादा पता होती हैं। राइस की अगर हम बात करते हैं तो राइस बहुत सिंपल है बच्चे। किसी भी इंडस्ट्री में स्पेशली जहां आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हो, वहां पे लिबरलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल आता है, प्राइवेटाइजेशन का भी। एलपीजी हुई थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है इंडस्ट्री में, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्राइवेटाइजेशन लिख देना कि प्राइवेट करने की वजह से लोग जो है अब अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज, अपनी कंपनीज खोल रहे हैं, है ना। टाटा वगैरह का जो हम देख रहे हैं स्टील का इंडस्ट्री, वो पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट रखती थी, सब कुछ नेशनलाइज था।
With the private entrepreneurs coming into the picture, ज्यादा प्रोडक्शन नए टेक्नोलॉजी के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो पा रही है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ पा रही है, ज्यादा एलोकेशन हो रहा है फंड्स का, रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जा रहा है, ठीक है, जो बूस्ट कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स का क्या है, वो फॉरेन ब्रांड्स के साथ, ठीक है, फॉरेन कंपटीशन का हिस्सा बन रही है, तो वो जो है अपने गेम को और ज्यादा अप कर रही है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जब प्राइवेट, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ विद इन नेशन, लोगों को प्रोवाइड कराना, ये सब हो जाए, इस पे फोकस करती है। प्राइवेट प्लेयर्स किस पे फोकस करते हैं, हमें ज्यादा सामान मिले, ठीक है, हम ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करें, हमसे आगे कोई ना जीत पाए, एक्सेट्रा। ओके, चल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस इंडियाज पोजीशन in the world regarding production of steel and its consumption। तो बच्चे हमें पता है हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी चैलेंजेस भी हमें पता है। तो हम प्रोड्यूस करते हैं 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील, मेकिंग अस द 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। स्पॉन्ज आयरन में तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर खुद ही हैं। However, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो थोड़ी कम है, 32 kg itself, but it is only growing। यहाँ पे आप थोड़ा सा बता सकते हो कि थोड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम लैग करते हैं। अगर उसको कवर कर ले तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, कंजम्पशन भी ज्यादा होगा और डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी। आपको हमेशा कॉल लेना है कि आप इनफ पॉइंट्स लिख रहे हो या नहीं, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो या नहीं। अगर आपको लगता है कि यस I do want to add, you can always go ahead and do that. Chalo, next question. What are some of the major challenges which is faced by sugar industry? Challenges पे questions काफी आएंगे। अब देखो शुगर इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस हमेशा कॉमन होते हैं। ये चाहे किसी की भी बात करो आप लिख देना, जैसे कि पावर सप्लाई एंड रिसोर्सेज, ये जो है कंसिस्टेंट नहीं होता है। लेबर्स की प्रॉब्लम, ये सब जगह चलेगी, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर या ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जगह चलेगी। शुगर में स्पेशल प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जो डिस्टेंस है वो हमारा पास होना चाहिए, प्रोडक्शन जहां हार्वेस्ट हो रहा है वहां से फैक्ट्री की, तो ये सीजनल होती है नेचर में, मेथड्स पुराने हैं, डीले होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये तुरंत सीधा प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है और काफी नीचे ड्रॉप करा देती है। यहाँ पे बैगीज का पॉइंट भी एक एडिशनल आता है। बैगीज क्या है बच्चे, मैंने आपको पहले भी समझाया है, शुगर केन जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो जूस, तो उससे एक आपको बहुत ज्यादा फाइबरस ड्राई रफ मटेरियल मिलता है, पेपर वगैरह बनाने के काम आता है। समहाउ उसको अगर प्रॉपर प्रोसेस अच्छे से किया जाए तो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। कई सारी शुगर वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज होती हैं, वो खुद से वहीं पे उस बैगीज को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बहुत पावर सप्लाई उसका प्रोडक्शन करते हैं, बट उसको पूरा यूज करना हम अभी तक नहीं सीख पाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक वैल्यूएबल चीज को बर्बाद कर रहे हैं, वो हमसे वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। 4 मार्कर के क्वेश्चन, वैसे तो आपको बेसिकली हम यहाँ 4 मार्कर के कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स वाले, आपको ये 5 मार्कर में आ सकते हैं क्वेश्चंस। 4 मार्कर जब हम बता रहे बच्चे, तो आपको एक सेक्शन केस बेस्ड कहेगा, वहां पे 4 मार्कर होंगे, वो 1+1+2 के फॉर्म में होंगे, अदरवाइज तो सवाल आपके 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss some steps to minimize the environmental degradation caused by industrial development in India। बेटर मशीन्स लाओ, नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, एफ्लुएंस को पहले ट्रीट करके डाल लो, थर्मल पोल्यूशन नहीं होगा। अगर हम प्रॉपर फिल्टर्स लगा दे तो जो पार्टिकुलेट मटेरियल है वो हवा में नहीं आएगी, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। प्लांट मोर ट्रीज, ये एकदम जेनेरिक चीजें हैं, ये लिख डालो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। गैस और ऑयल यूज करो, ना कि कोल, जो पोल्यूशन है हार्मफुल गैसेस के वो नहीं आएंगे। ये कुछ जेनेरिक चीजें हैं जो हमें पहले से पता है। अभी आपका 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक है, तो आपने इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट लिख देने कि पानी का इस्तेमाल कम अगर हम करेंगे, रीयूज रिसाइकल करेंगे सक्सेसिव स्टेजेस के लिए, तो पानी का कंजम्पशन कम होगा, वाटर टेबल भी तो नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करना पानी बचाता है,
हॉट वाटर एफ्लुएंस को ट्रीट करके रिवर और पॉन्ड्स में डालना थर्मल पोल्यूशन से बचाता है। गैस और ऑयल यूज करो कोल की जगह, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, मशीन्स अगर हम बेटर डेवलप करते हैं तो ये नॉइस पोल्यूशन से बचाएगी। ये बहुत कॉमन दलीलें हैं जो हम देते हैं, तो आपको भी ये कॉमन चीजें लिख देनी है बिना किसी टेंशन के। आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं चीजें याद है, क्योंकि पोल्यूशन वाले में कुछ ऐसे नाम हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ऐश के बारे में अगर बात हो जाती है तो आप कहोगे यार ये क्या होता है, ये हमें पता नहीं है। तो ये सब इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जनरल चीजों को याद करना है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। भैया सिंपल सी बात है, टेक इतना बेटर होते जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से और ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट नेचुरली हो जाएगा, ऑप्शंस इतने आ गए हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, हर एक जगह पर्सनल प्रोडक्शन हाउसेज एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो लिबरलाइजेशन की वजह से नए स्टिम्युलेटेड जो मॉडल्स हैं वो सब आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत आ गए है ना, तो लोगों की डिमांड नेचुरली इंक्रीज हो गई है, चॉइसेस इंक्रीज हो गई है। हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 और 3 व्हीलर्स, तो मतलब वेराइटीज भी बहुत आ गई है। जब वेरिएशंस आती हैं तो लोग अपने आप ज्यादा चीजों को ऑप्ट करने लगते हैं, पिक करने लगते हैं। एफडीआई जैसे मैंने आपको बताया, बाहर की एमएनसीज आ रही है, ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है, जब वो आ रही है पैसे लेकर आ रही हैं, टेक लेकर आ रही हैं, अलाइन कर रही हैं डेवलपमेंटल गोल्स के साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको, तो वी आर एबल टू मैच इट अप। And then we have trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, 3 wheelers, everything. यूटिलिटी भी बढ़ गई है ना, यूटिलिटी भी बढ़ गई है। तो जब ये डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, ऑप्शंस बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, वेरिएशन ऑप्शंस ज्यादा आपको वेराइटीज आओगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, सारी चीजों के लिए इंडस्ट्री बढ़ती है। ठीक है, चलो, describing India's position in the world with regard to the production of nitrogenous fertilizers. मैंने आपको बताया था अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम। हमारे पास 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की। 29 उनमें से यूरिया, 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया सल्फेट एज अ बाई प्रोडक्ट यूज की जाती है। इतनी डिटेल्स आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो यूज इट टू अंडरस्टैंड कैसा आंसर लिखना है। ठीक है, और भी 68 स्मॉल यूनिट्स हैं जो हमारा सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, यानी कि गवर्नमेंट देख रही है। एक यूनिट आपका कोऑपरेटिव सेक्टर में हजीरा गुजरात में, जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, नेम द मार्केटिंग बॉडी थ्रू विच ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील। ठीक है, लार्जेस्ट वाला सारा कहां से जाता है वो बताना है आपको। कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में, वहीं से हमारे लीडर बोर्ड विनर्स भी आएंगे। अब इसी के साथ बच्चों एक क्विक रिमाइंडर, आपको पता है कि हमने वेदांतु ने, हमारे वेदन्स ने अक्टूबर में जब आए जेई एडवांस के रिजल्ट्स तो धमाका कर दिया। We painted the entire town and nation orange, not just that, IITs and NEETs भी। 1500 से ज्यादा सिलेक्शन जेई में, 1200 से ज्यादा सिलेक्शन नीट में सेम ईयर कैसे हो पाया? It is because of the marvelous teachers, the sessions, the notes, and of course our amazing students. मिलके मचाते हैं चैलेंज, तो हम सबने देख ही लिया है। अब जो है भाई दुनिया हिलाने का है ना, दुनिया में मचाने का वक्त हमारा है। दिस इज आवर टाइम। आप सोचो, वी आर सो लकी टू बी बोर्न इन दिस जनरेशन। मतलब आप तो मुझसे अगले जनरेशन को हो गए हो, मेरी उम्र हो गई है थोड़ी, वो दुख अलग है, उस दुख की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बात करते हैं सुख की, जो आपको मिल रहा है फॉर बीइंग बोर्न इन दिस जनरेशन, एंड आई सो मिस दैट। in fact I was having this discussion and I was always of this mind कि यार we are so lucky to be born in this era of tech, जहाँ पे हम जो चाहे इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। आपको पढ़ाई करनी है, यूट्यूब है, इतने सारे चैनल्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो मेनी ऑप्शंस। अब उसमें भी जब ऐसे मचाने का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, एआई लाइफ के साथ,
आप क्यों पीछे हटोगे? और प्राइसेस देखिए, हैव यू लुक्ड एट द प्राइसेस? जेई और नीट की तैयारी, 11th और 12th की तैयारी, ठीक है, या जो बच्चे गैप ईयर लेकर के थोड़ा और अच्छे से बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी हो रही है यार 15,000 रुपए में। 15,000 रुपए में पूरा कोर्स, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, 2 साल की बात हो रही है, ठीक है, हम पूरे 2 साल की बात कर रहे हैं 15,000 रुपए में। और जो बच्चे एक पूरे साल का कोर्स ले रहे हैं, ग्रेड 13 वाले जिनका गैप ईयर है, उनकी बात कर रहे हैं। एंड दिस इज विदाउट द कूपन कोड बाय द वे। अभी अंकना मैम का मैजिक वाला कोड आपने लगाया नहीं है, दैट इज व्हेन 15,000 और 20,000 रुपए में आपको ये पड़ रहा है। और ये ईएमआई पे भी अवेलेबल है 1,500 रुपए पर महीने। तो वैसे तो आप समझ लो कि 1,500 रुपए पर महीने पड़ रहा है, बट दिस इज विदाउट द कोड। अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, एम्स जाना है, ये एम हमने एम्स जाने का रखा हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी रीजंस की वजह से पीछे छूट जाते हैं। दैट इज वेयर वेदांतु कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वन थिंग वी आर रियली हियर इज टू मेक श्योर लर्निंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। लर्निंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड लिमिटेड। अब आपकी पूरी जेई और नीट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ फॉर 2 years, बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं, पूरे 2 साल के लिए आपका सपना अब सिर्फ और सिर्फ एंक प्रो कोड लगाते ही 13,500 रुपए में फुलफिल हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा कोड की वजह से। 15,000 का कोर्स 13,500 रुपए में। गाइस 13,500 रुपए में बच्चों की 10th की पढ़ाई, 9th की पढ़ाई नहीं हो पाती है, आपकी इंजीनियरिंग की, आपकी मेडिकल की, प्रेप की तैयारी हो जाएगी। हाउ अमेजिंग इज दैट, एंड व्हाई वुड यू नॉट थिंक अबाउट इट। अब जब 10th के बाद हम जाएंगे 11th 12th में, हम कई सारे लोग YouTube पे आकर अटक जाते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू फील कि ये हमारे लिए नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बजट के बाहर है। लुक एट दैट, it is not even 1,000 rupees per month, which is in general the tuition fees of every grade above 6th standard. आप 13,500 रुपए में 2 साल पढ़ रहे हो। इसको राउंड ऑफ करते हैं, 14,000 बनाते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन। चलो चाहे अभी चलो 13,000 कर लेते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन, ठीक है। 13,000 रुपए को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 6,500 रुपए महीने का। 6,500 रुपए महीने का मतलब 600 रुपए महीने का। आप उस पे 2 साल अपनी जेई नीट की तैयारी, आप आईआईटी जाओगे 600 रुपए महीने पे स्पेंड करके। और ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं आपको, ये आपको एक सेशन है हमने उठा के दे दिया इकट्ठा करके और इसके लिए 600 रुपए लगा दिए, नहीं। 18,000 रुपए में आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 11th एंड 12th, फॉर 13th। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपके लिए सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको और ज्यादा मदद चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कोड अपने आप अप्लाइड आएगा। नहीं आता है तो एंक प्रो कोड लगा लो, सारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, कोड लगा दो एंक प्रो, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड जस्ट at a cost of 600 rupees per month, just at a cost of 6,500 rupees per year, आपके होगी जेई और नीट की तैयारी जस्ट क्लिक अवे। ये मौका कहां कभी और मिलेगा। इट्स ट्रूली रिवोल्यूशनरी, सोचा नहीं था ऐसा धमाका आया। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम थोड़ी मदद करा दो, किसी को कोई काउंसलर दिला लो, तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप करिए 8951183703 पे। आपको इस फॉर्मेट में 3 चीजें भेजनी है। आपको अपना नाम, आपको बताना है आप कौन सा सेक्शन ज्वाइन करना चाहते हो, आपके ब्रदर सिस्टर कोई है उनके लिए भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आपने बता देना है कि आप अंकना मैम के सेशन से आए हो। आप जैसे ही बताओगे अंकना मैम के सेशन से आए हो, क्या आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको मिलेगा डिस्काउंट, और आपको मिलेगा आपका फेवरेट टारगेटेड, आपकी डिजायर्ड जो कोर्स है वो। लाइव हॉटस्पॉट, लाइव क्विजेस, doubt solving, live doubt solving in the session, entire syllabus being covered, सारी चीजें, मतलब आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया है, ठीक है, आप सोचते रह जाओगे बच्चों कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। यू विल बी अमेज्ड टू नो, एंड ट्रस्ट मी, it's going to be truly revolutionary,
एज आई सेड, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलेगी, इन क्लास इंटरेक्शन, लाइव क्लास, डाउट सॉल्व, ये सब मिलेगा। 11th और 12th के लिए भी सिर्फ 13,500 रुपए में। डोंट गिव इट अ थॉट अगेन, गो क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट द लिंक। आपको मैंने बता दिया, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे, एंड जस्ट गो अहेड। 600 रुपए से भी कम, सोचने वाली बात। Interesting, isn't it? Would love to have you there in the sessions. Till the next time, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मिलके मचाते हैं. And with this, we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. Please do not forget to like the video if you found these questions, answer writing, approaching helpful. Do not forget to share the video with your friends and subscribe to the channel. कमेंट सेक्शन में आपको होमवर्क क्वेश्चन का जवाब देना है। और मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था कि भैया ये जो फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई विल राइट हियर, फॉस्फेट और पोटैश के बीच में से वो कौन सा एलिमेंट है जो हम पूरा बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, इंडिया में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये 2 सवाल दिए हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। Thank you so much for being here. I'll see you guys soon. All the best for your prep. आपकी जीत जो है वो हो के रहेगी, तैयारी हम करवा के रहेंगे। द्रोना भी चल रहा है, रीलोडेड, ठीक है, हमारे यहाँ स्प्रिंट भी चल रही है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। Thank you so much guys. Have a great day. Stay home, stay safe, take good care of yourselves. Hasta la vista. Bye. Ciao. See you guys soon in the next session. एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।